नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, कुछ टाइम हम देखेंगे वचन से, बुक ऑफ एस्तर को खोलेंगे। बुक ऑफ एस्तर, आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। एक दूसरे को स्वागत कर लीजिए, आपकी पड़ोसी को स्वागत कर लीजिए, बोल दे स्वागत है आपका। आप आए इसलिए मैं बहुत खुश हूं। उसकी वाइफ तक बोलता नहीं, वो हस्बैंड तक बोलता नहीं, आप बोलो एक बार, अच्छा लगेगा भाई को या बहन को। हालेलुया। बुक ऑफ एस्तर, हम पिछले 1-2 हफ्ते से किस सब्जेक्ट, क्या विषय सीखते जा रहे हैं हम 1-2 हफ्ते से? फेवर। आपकी संडे फेवर टेस्टिमनीज आने वाला है आपका, या बन चुका है? कुछ लोगों का बन चुका है, मेरा बन चुका है। अच्छा ठीक है, सारे इकट्ठे करो, पास्टर दी से मिलो, लिखवाओ, संडे टेस्टिमनी लेंगे। जब आपका फेवर का मैसेज चलेंगे अगला 1-2 हफ्ते, और आप फेवर एंजॉय करेंगे लाइफ में। मैंने आपको बोला फेवर के बिना लाइफ क्या है? फेवर के बिना आप कुछ भी करेंगे क्या होंगे? हार्ड होंगे, लाइफ इजी नहीं होगा। आपको क्या चाहिए? फेवर चाहिए। फेवर नहीं है तो आपकी लाइफ क्या होंगे? बहुत हार्ड होंगे। 1 day of favor is equivalent to 1000 days of your work। एक दिन का फेवर 1000 दिन की आपकी मेहनत के इक्विवेलेंट है। क्या बोला मैंने? एक दिन का फेवर आपकी 1000 दिन की मेहनत के इक्विवेलेंट है। और परमेश्वर जो फेवर सिस्टम क्यों बना रखा है? इसलिए अगर आप लाइफ में पीछे हो चुका है, आपने, आप 40 साल हो गए, 50 साल हो गया, 30 साल हो गया, जो भी है, उस टाइम जो कुछ आशीष होना चाहिए हुआ नहीं आपके लाइफ में, बट आपको आगे लेके जाने के लिए सिस्टम बना रखा है परमेश्वर। उस गाड़ी या उस व्हीकल का नाम क्या है? फेवर। यीशु मसीह किससे फेवर पाया? परमेश्वर और मनुष्य से। आपको ये जरूरी है, परमेश्वर के फेवर के बिना आप कुछ भी डांस करो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की फेवर, अनुग्रह चाहिए, तब मनुष्य आपको फेवर देगा, तब सिचुएशंस बनाएंगे। फेवर चाहिए। और हमने पिछली 1 हफ्ते से सीखा, फेवर मनुष्यों से अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है? क्या क्या चाहिए? आदर, ऑनर, रेस्पेक्ट। उसके बिना आप तो फेवर नहीं ले सकता। और आपको जब फेवर मिलने के बाद आपको आभारी दिल होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो अगली बार मिलने का चांस बहुत कम है। तो आपका बात करने का तरीका, हर चीज आपको मेंटेन करना है। परमेश्वर एक बार आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं, आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो परमेश्वर क्या कर सकता है? फेवर लेने के लिए आपको आदर देना है। और भी पूरा सीखेंगे आने वाला 1-2-3 हफ्ते, हम सीखेंगे अलग अलग बुकों से, अलग अलग प्रिंसिपल्स है, और आपको फेवर लेंगे। आप ऑफिस में फेवर चाहिए नहीं है, कंप्लेंट करते रहेंगे, मैं सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन मेरा है बट प्रमोशन मेरा नहीं लगता। आपने सुना होगा ना, लोग कंप्लेन करते हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन मेरा है जी, मुझे फेवर तो नहीं है, मेरे को प्रमोशन नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूं बट मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे भाई का चल रहा है, मेरी लोगों का चल रहा है, मैं तो समझदार हूं, तो आपको फेवर नहीं है। समझदार, मैंने बहुत सारे समझदार बंदे देखा, फेल्ड, एक्सेलेंट दिमाग वाला बट आशीष नहीं है लाइफ में। तो आपको फेवर चाहिए। क्या चाहिए? फेवर। आपको फेवर ऑफिस में चाहिए, जहां भी आप काम कर रहे हैं, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, पढ़ रहे हैं, हर जगह आपको फेवर चाहिए। नहीं है आप कंप्लेन करते रहेंगे, क्या करेंगे? अजी मेरे को नहीं हो रहा, और कुछ दिन के बाद आपके हाथों से आशीष छीना जाता है, तो कुछ दिन के बाद आप क्या हो जाते हैं? आपको हमेशा आपके हाथों से आशीष चले जाते हैं, कुछ दिन में क्या हो जाते हैं आप? हाँ? दुखी, चिड़चिड़ा, दूसरे आशीष व्यक्ति को देख के जेलस फील हो जाता है, जलन सी हो जाता है, उसके पास क्यों आशीष है, इसके पास क्यों आशीष है। तो ये आप ना हो जाए, आपको आशीष आए, अनुग्रह आए। आज हम देखेंगे बुक ऑफ एस्टर से। क्यों यूनिवर्सिटी कहां रह रहे हैं अभी? हाँ? चला गया वापस, एड्रेस पता ही नहीं अभी, उसने सोशल फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आउट हो गया, नंबर चेंज हो गया, इंटरनेट छोड़ो, जीबी खरीदने के पैसे नहीं, दूर की बात है। एस्टर 2, और उसके पुराने कपड़े सारे, W, ऑरेलिया, ऋतु कुमारी, वो सब कपड़े सारे राजा ने उठा के बांट लिया जिस किचन में। 2:7-9, बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 2 वर्स 7-9। पढ़ लीजिए। उसने हदस्सा नामक अपने चचेरे बहन को, जो एस्थर भी कहलाती थी, पाला पोसा था,
क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शुशूनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठा की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। पिछले हफ्ते हमने सीखा समझा, फॉलो कर रहे हैं ना? अब फॉलो कर पा रहे हैं ना? अब क्वीन वष्टी अभी कहां रह रहे है नहीं, पता नहीं आता, पता ही नहीं। तो राजा की राजभवन में एक रानी का वैकेंसी किसने बनाया? एस्तर कहां बना पाए? एस्तर तो अनाथ लड़की है। राजा के राजभवन में रानी का वैकेंसी, जो पुराने बैठा हुआ था उसको उड़ाया, दूर करके गया। वो सिचुएशन किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने। सिचुएशंस किसने खड़ा किया? उस रानी, उस वष्टी जाके डांस करके वापस गया होता तो आज भी वो क्या बन के बैठी होती? बट उसकी दिमाग की खोपड़ी चलाया, उसका स्क्रू कुछ भी उल्टा सीधा उसके मुंह से निकलवाया। किसने करवाया ये काम? परमेश्वर ने। सिचुएशन आपके लिए कौन क्रिएट कर सकता है? परमेश्वर। सिचुएशंस मेरे लिए मेरा खुदा खड़ा कर सकता है। बोलो, सिचुएशंस, परिस्थितियां मेरे लिए फेवर लेके आने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा कर सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, हमें लगेगा नहीं क्या हो रहा है। किसकी लूका 2:52 पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा है यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्यों का फेवर पाया। किसका? परमेश्वर और मनुष्यों का, दोनों का फेवर पाया। तो सिचुएशंस कौन क्रिएट करके देता है? परमेश्वर आपके लिए क्रिएट। इधर वष्टी गया, उसके एड्रेस अता पता है नहीं। एस्तर एक लड़की थी एक जगह में, वो अनाथ लड़की थी। उसको मोर्दकाई नाम एक व्यक्ति अपनी बेटी के रूप में उसको घर पे रखता था। और उस जगह में राजा को अगला रानी चुनना था। कौन? तो राजा ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख लिया, जैसे हमारे देश में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखता है ना पूरा साल के। केवल देखने से नहीं, उनको इंटरव्यू होता है, सब चीज के बाद मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या मिस हरियाणा अनाउंस होगा। तो उस जगह जाके उस कॉन्टेस्ट में, उस कॉन्टेस्ट क्या बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया, उस लड़की को। और इसको किसके पास लेके आया? राजा के पास नहीं, हेगे। पढ़ लीजिए। आप बाइबल पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल। मैं हमेशा उधर बैठते आपको समझाना चाहता हूं। मैं अपनी ज्ञान बांट के थोड़ी जाना चाहता है। मेरा पर्पस आज मैं ज्ञान बांट के चलता हूं जी। वैसे शाम तक टायर्ड हो जाते बंदा काम करके, तो क्यों आज आप समझे, आपको फेवर लेके आ पाए। इस लड़की को कहां पे लेके आ गया? किसके पास आया? लड़की एस्तर, अनाथ लड़की। कहां पे पास आया? हेगई के पास। हेगई कौन था? हेगई यूनक था, कोजा था। वो राजा का अगला क्वीन चुनने के लिए जो लड़कियां हैं आने वाले, उन सब का हेड इसको रखा। और इसके पास नौकरी, ये सेलेक्ट करता है किसको कहां पे क्या देना क्या नहीं देना। इस लड़की के पास फेवर आया। 9 पढ़ लीजिए। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कॉस्मेटिक का सामान दिया गया। कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है? एक लेडी का सबसे फेवरेट चीज क्या होता है? वो मेकअप, कॉस्मेटिक्स। उसको कॉस्मेटिक दिया गया। कॉस्मेटिक्स क्यों लिखा हुआ है मैं समझाता हूं। सेम कॉस्मेटिक हम देखते हैं ना शादी में, कुछ लड़कियां कॉस्मेटिक्स के साथ आता है, फोटो खींचता है, ऐसा लगता है पानी में डूबे हुए आ गया, इसको अच्छी लड़की को बिगाड़ दिया। ऐसे कोई मेकअप करने वाले बिगाड़ता है ना लड़कियों को? नहीं देखता। तो कुछ मेकअप किसी को फिट होता है, दूसरे को फिट नहीं होता। तो प्रॉपर ब्यूटिशियन के हाथ पड़ गया तभी जाके वो लड़की सुंदर और हो सकता है, दिखता है। इस बंदी राजा को चाहिए था ब्यूटीफुल लड़कियां चाहिए था, आना है अगला रानी जो बनना है। तो कॉस्मेटिक, गलत कॉस्मेटिक पकड़ा दिया तो क्या होता? इसको बोलेंगे आज तू अप्लाई कर, वो लगा दिया, उसकी स्किन देख इसको पता कल इसका फोड़ा निकलना है, क्या होगा?
कुछ कॉस्मेटिक, कुछ नई क्रीम आप अप्लाई करेंगे तो अगला दिन क्या हो जाता है, शादी में नहीं जा पाता ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है, वो चेहरा गड़बड़ हो जाता है, दाने निकल आ जाता है। नहीं होता, नहीं होता, होता है ना। तो कॉस्मेटिक, जो इजराइल की जो हिब्रू राइटर्स वो लोग कहते हैं, ऐसे ऑयल उठा के दिया, उसका ग्लो और बढ़ा, और उस ऑयल ऐसे दिया उसकी शरीर और सुगंधित आते थे, मतलब उसको नेचुरल उसको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं था, ऐसे उसने उठा के दिया। 1 साल उसको उस कॉस्मेटिक से उसको नलाया धुलाया गया। किसकी फेवर पाया लड़की? हेगर की, और हेगई का फेवर पाया। कभी कबर एक्चुअली उसको क्या बनना है? क्वीन, रानी बनना है। तो राजा तक पहुंच गया अभी? अब किसके पास पहुंचा? द्वारपाल समझो। आपको उस टॉप पहुंचने के पहले या इंपॉर्टेंट बॉस पहुंचने के पहले बीच में छोटे लोगों का फेवर भी लेना बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने? आपको लगेगा कभी कबर मैं तो बड़े बंदे से ढंग से बात करूंगा, बट आपको द्वारपालों बीच में बैठने वाला कुछ व्यक्तियों का फेवर लेना जरूरी है। ऑफिस में भी आप सोचेंगे बड़े बॉस से जाके रिकमेंडेशन मांगेंगे, बट आप सेक्रेटरी से तू तड़ाके में बात कर ले, वो सेक्रेटरी आपको परेशान कर सकता है। आपने गार्ड से उल्टा सीधा बात कर लिया, गार्ड आप बॉस की बात अंदर तक पहुंचाएंगे नहीं, बाहर कोई बंदा आप खड़ा है। फेवर पाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या चाहिए? हेगाई जैसे बंदे आएंगे, उनका भी फेवर लेना बहुत जरूरी है। और एस्तर लिखा है, एस्तर 1 फेवर, एस्तर को फेवर मिला, चारों तरफ से जाते थे, इस लड़की फेवर पाते थे। आप फेवर पाते हो या पाएंगे? आज से बीच वाले का भी फेवर चाहिए आपको। ऑफिस में प्रमोशन के लिए केवल एक जो टॉप बॉस नहीं है, एमडी आपकी कंपनी 1000 करोड़ का कंपनी का मालिक एमडी है, वो आपसे मिलेगा भी नहीं, उसकी बीच का बंदा भी आपको फेवर दे सकता है। उसी से लेना है आपको। हेगाई बीच में आएंगे, यूनक आएंगे, खोजे आएंगे। और इसको कॉस्मेटिक उठा के दिया, उसका मतलब रहस्य वो आपको बता सकता है, भाई तेरे को फेवर पाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करना है। फेवर पाना चाहते हो? ऑफिस से, कंपनियों से, गवर्नमेंट से, वो कोई ना कोई बीच में आपको समझा सकता है। नहीं है, आप घूमते रहेंगे। बहुत सारे लड़कियां आ गया, बट केवल एक ही रानी बना, कौन? एस्था। बहुत सारे आएंगे जाएंगे, आपको फेवर चाहिए, ये समझ लो। दिन में बीच वाले, द्वारपालक, गार्ड, कुछ कंपनियां जब आप इंटरव्यू देते हैं, लास्ट में अपनी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, इस बंदे को तुम मार्क लगा 10 में। रिसेप्शनिस्ट, आप तो उधर पहुंच के उसे गाली दे दिया ऑलरेडी इंटरव्यू में जाने के टाइम में। पानी भी नहीं रखते हो, बताओ एसी भी नहीं चलाते हो, क्या रिसेप्शनिस्ट है? उसको क्या जवाब देंगे? कभी कभार उल्टा सीधा मुंह चलाते, आप समझते छोटे बंदे, बट ऊपर तक बात पहुंच सकता है। बीच का बंदे का भी फेवर लेना बहुत ही जरूरी है। एस्तर 2:15। जब मॉर्दकई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्थर, जिसको मॉर्दकई ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्थर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। जितने उस एस्थर को देखा वो सब प्रसन्न हुए। बोलेंगे जितने आपको देखा वो सब, या अगली बार बस इसके साथ नहीं बैठूंगा चर्च में, अगली इसके साथ में गाड़ी में बैठाऊंगा ही नहीं, या इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, इसके साथ कंपनी में नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। यार जितने ने देखा सबने उसको फेवर दिया। और हेगाई ने एक एडवाइस दिया उसको। क्या एडवाइस दिया? एस्तर, बहुत सारे लड़के राजा के पास जाते थे और जाते बोलते थे, राजा मुझे आईफोन 13 चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, सब जल्दी लूट पाट के चले जाओ, पता नहीं अगली बार जाने का मौका ही मिला ना, मिले या ना मिले, लालच में आ गया। बट एस्तर को हेगाई ने एडवाइस दिया, तेरे को जो रखेगा वो लेके चलना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगना। की एडवाइस किसने दिया? हेगाई ने दिया। कभी कभार आपके ऊपर फेवर होगा, कुछ बंदे आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं। सामने वाले का नेचर यही है, उसको ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है तेरा बॉस को, इस बंदे को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। की एडवाइस आपको हेगाई जैसे बंदा दे सकता है, अगर आप फेवर पाएंगे तो। बोलो अगर आप, पड़ोसी बोलो अगर आप फेवर पाएंगे तो, आशीष पाएंगे तो। नहीं तो बैठेंगे वो गोली डंडा फिर ही करते रहेंगे। 20 साल में भी आपका लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। आप हर संडे सुनेंगे टेस्टिमनी, प्रमोशंस का, ब्लेसिंग्स का, आप प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। आप सोचे आया गया चला गया जी, बट मैं चाहता हूं आप आया, आपसे ज्यादा चिंतित मैं ही हूं, आप कुछ
वैल्यू लेके जाए चर्च में। आप ऑनलाइन भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, यूट्यूब में 1 घंटा बैठ गया, ये टाइम वेस्ट न जाए, आपको कुछ काम हो जाए। अगली बार प्रमोशंस आने के टाइम, अगली बार वो डील आने के टाइम, अगली बार वो ब्लेसिंग्स आने के टाइम आप फेवर पाए लोगों से। ये नहीं आप नुकसान खा के बैठे, गलतियां और ना करें आप। फेवर 16-17। यूं एस्थर राजभवन में राजा श्रेयस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तिबित नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। किसके स्थान पर? वष्टी। कौन बन गया रानी? एस्थर। आप ये मत सोचना चाहिए सुंदर लड़की होंगे तभी होगा। आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखना, हम जब ये जो ब्लू फिल्म मूवी है चलते नहीं थे स्कूल के टाइम पे, एफ चैनल देखते थे, फैशन टीवी, सारे अच्छी सुंदर सी लड़कियां आते थे, बट एक मिस इंडिया मिस वर्ल्ड लेके जाता है। तो ये मत सोचना सुंदर थे इसलिए वो रानी बन गया। सुंदर तो सब लड़कियां हैं, बट फेवर मिला, फेवर मिला। आप जितनी ताकतवर होंगे, क्वालिफिकेशंस होंगे, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बढ़िया होंगे, सब क्वालिफिकेशन आपके पास, डिग्री फिग्री सब होंगे, तब भी नौकरी आपके हाथ से जा सकता है। आप बोलेंगे मैं कैपेबल हूं, ताकतवर हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं आ रहा। फेवर चाहिए आपको। आपको स्पेशली प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे फेवर चाहिए। मैंने आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा था पिछले हफ्ते, कुछ लोगों से देख के या आपको गुस्सा आता है, कुछ लोगों से देख के आपको फेवर आता है। उसका मतलब कुछ लोग आपसे देख के फेवर दे रहे होंगे, आपसे देख के गुस्सा कर रहे होंगे, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना पड़ेगा फेवर के लिए। प्रेइंग पर्सन इज एन अट्रैक्टिव पर्सन, प्रेइंग पर्सन इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। आप जब प्रार्थना करो आपकी खूबसूरती बढ़ेगा, प्रार्थना करो आप और अट्रैक्टिव होंगे, प्रार्थना करो आपके पास और आशीषें आएंगे। नहीं आप बैठ के वो कोई मुझसे प्यार नहीं करता, वो रोते रहेंगे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई सब जगह जा रहे, मैं मेरे को पीछे करता हूं। आप जाके मूड मोह के जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कि एस्थर फिट करेंगे, बोलेंगे यार जरा क्राउन एडजस्ट कर ले, ये जरा फिट नहीं है मेरे लिए। आप जाएंगे, वो अपनी क्राउन का फिटिंग करवा रहे होंगे। अभी वो दूसरा बंदा जिस प्रमोशन मिलने के बाद वो बोले होंगे ये टेबल थोड़ा सा इस तरफ कर ले, इसमें डिजाइन ऐसे कर ले, इसमें अच्छी फोटो लगा, मेरे हिसाब से टेबल बनाओ, मेरे हिसाब से कमरा बनाओ। क्या चाहिए? फेवर। फेवर नहीं है, योर लाइफ, आपके लाइफ बहुत हार्ड होंगे, बहुत टफ होंगे, इजी नहीं होंगे। कोई चाहता है लाइफ हार्ड हो? फेवर चाहिए। फेवर के बिना चाचा कुछ नहीं होने वाला काम, ये समझ लो। फेवर चाहिए। रानी कौन बन गया? क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कहां कहां आपके लाइफ से फेवर चला गया? एक टाइम आपको फेवर मिलते थे, अब फेवर नहीं मिल रहा। अच्छा, इधर कहीं भी आपने लिखा है गॉड मेड, प्रभु ने कुछ काम किया, परमेश्वर ने दिल में डाला, कहीं लिखा हुआ है? आप जब पढ़ोगे प्रभु का नाम कहीं नहीं लिखा, इधर इस आयतों में लिखा हुआ है लोगों का नाम लिखा हुआ है। ह्यूमन बंदा। फेवर कौन देता है? मनुष्य देता है। तो आपको ये चीज समझने, परमेश्वर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, बट आपको लोगों से फेवर लेना है। वो फेवर आप बैठ के चमचागिरी करने के लिए, या हम क्या बोलते हैं उसको, चमचागिरी बोलते हैं ना, उससे नहीं होगा फेवर। फेवर आपको बस अलग तरीके से परमेश्वर दे सकता है, नहीं तो लाइफ बहुत हार्ड होंगे। और मोर्देखाई जैसे लोग आपकी लाइफ में नहीं है, कुछ प्रमोशंस नहीं आ सकता। मोर्देखाई क्या किया? इसको समझदारी दिया, अंडरस्टैंडिंग दिया। हेगाई जैसे लोग नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ बंदा, जिस शर्मा जी को आप आंख दे के पसंद नहीं करता, जिस अंकल को, जिस आंटी को आपको पसंद नहीं आता, हम आने वाला हो सकता है अगले हफ्ते रूथ, नायोमी नहीं होता तो रूथ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है नायोमी नहीं होता तो रूथ है ही नहीं। कुछ नायोमी चाहिए आपको लाइफ में, आप वो पता नहीं है कौन होगा आपके साथ बैठने वाले, आपका नायोमी या मोर्देखाई या हेगाई बन सकता है। और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखना, कभी भी जहां से फेवर मिलता है उस जगह को छोड़ना नहीं। क्या बोला? नेवर लीव द प्लेस ऑफ फेवर। लोकेशन से फेवर मिलता है, हर जगह से फेवर नहीं मिलता, हर कंपनी से फेवर नहीं मिलता, हर बंदा से फेवर नहीं मिलता। कुछ कुछ कंपनी का डील आपने किया, आपको 60% प्रॉफिट मिला। कुछ कुछ जगह आपने काम किया, उधर से आपको 6% प्रॉफिट मिला। कौन सी अच्छा है आपके लिए? 60% प्रॉफिट अच्छा है, कहीं तो 6% क्या होगा? वो फेवर जगह परमेश्वर ने दी है, उसको नेवर लीव। और हर बंदा आपको फेवर नहीं देगा, कुछ व्यक्तियां आपको फेवर देगा, उस व्यक्तियों को भी छोड़ना नहीं है। क्या बोला मैंने?
कुछ जगह से फेवर मिलेगा, कुछ व्यक्तियों से फेवर मिलेगा, उस बंदे इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्तियां इंपॉर्टेंट है, उस लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उस कंपनी इंपॉर्टेंट है। ये कौन आपको समझा सकता है? सब परमेश्वर ही समझा सकते हैं। उसको खुश रखना पड़ेगा, तभी आपको बुद्धि देगा। नहीं है तो क्वीन वष्टी चला गया, क्वीन एस्तर भी कुछ दिन के बाद चला जाता। और इस एस्तर का बुक्स हो सकता है, मैं अभी इस टाइम एस्तर का बुक आगे नहीं टच करूंगा, अगले हफ्ते इस फेवर का कुछ और। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा खुदा आपको फेवर दिलवाएगा, उसके पीछे कुछ रीजन है। क्या बोला? एस्तर को क्यों रानी बनाया था? अगर आपने इस पूरा स्टोरी पता था तो इजराइलियों के यहूदियों को बचाना था। तो आपको फेवर दे रहे परमेश्वर, उसके पीछे रीजन है। बोलो पड़ोसी को, अगर आपको फेवर मिल रहा है कुछ रीजन है, उसको सही इस्तेमाल करना है। बोलो फेवर मिल रहा है, फेवर मिलेगा, आपको रीजन है, उसको सही इस्तेमाल करना है। आपने लिस्ट बनाया किसके किसके लोगों से आपने फेवर आपके हाथों से चला गया? एक टाइम आपको फेवर देते थे, ग्रेस देते, आशीष देते थे, वो कौन सी व्यक्ति चला गया? आपने लिस्ट बनाया? मेरा तो लंबा चौड़ा लिस्ट है। गलती कर दिया वही बंदा तो सामने वाले दूसरे को सिखा सकते हैं, तभी तो आपको सिखा रहा हूं। आपने लिस्ट बनाए कौन सी व्यक्तियां, ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंड्स, फैमिलीज आपको ब्लेसिंग देते थे, आज वो कौन कौन नहीं दे रहा आपको। लिस्ट बनाओ, प्रे करो और रीस्टार्ट कर सकते हैं परमेश्वर फेवर। नहीं है बैठे यहाँ हो गया हो जाएगा, नहीं, आप प्रार्थना करना है कौन सी जगह से मुझे फेवर आता था, मुझे आशीष आता था, अनुग्रह आता और रीस्टार्ट हो जाए। आइए अपने पैरों में प्रार्थना करेंगे। अगेन आस्क फेवर। क्या मांगना है आपको? फेवर के बिना क्या होगा? हीलिंग के पीछे भी फेवर है, आप जानते हैं चीज। हीलिंग, चंगाई मिलता है, उसके पीछे भी क्या है? फेवर है। प्रभु आपके ऊपर दया दिखाया, 400 कोड़ी लोग थे, बट एक को परमेश्वर ने चुना, फेवर है। 400 लोग जादू टोने से या दुष्ट शक्तियों से परेशान थे, उसको फेवर मिला, परमेश्वर ने फेवर दिया। फेवर चाहिए, उसके बिना लाइफ बहुत हार्ड होंगे, बहुत हार्ड होंगे, बहुत हार्ड होंगे। आपको फेवर चाहिए, उसके बिना बहुत मुश्किल में जाने वाला है। मांगो आज परमेश्वर से, बोल दो परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, परमेश्वर सामर्थ कर, मुझे अभिषेक करा, मुझे अनुग्रह कर, मुझे तेरी दया चाहिए परमेश्वर। तेरी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा परमेश्वर। आई नीड फेवर। जैसे मैंने बोला, जब तक ये फेवर में से चलेंगे, आप वेदी में आ सकते हैं, मांग सकते हैं, आपके ऊपर ऑयल से प्रार्थना होगा और ये आज का मैसेज आपके ऊपर अनॉइंट होगा। मांगो, गॉड आई नीड फेवर, लॉर्ड आई नीड फेवर। मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई नीड फेवर ओ लॉर्ड, आई नीड फेवर, आई नीड फेवर, आई नीड फेवर। मेरी परिवार से मुझे फेवर चाहिए, फैमिली से फेवर चाहिए, कलीसिया के लोगों से चाहिए, ऑफिस के लोगों से चाहिए, फ्रेंड से चाहिए, फैमिली से चाहिए, मेरी मम्मा पापा से चाहिए, कॉलेज से चाहिए, स्कूल से चाहिए, कंपनी से चाहिए, एम्प्लॉयमेंट से चाहिए, अधिकारियों से चाहिए। लॉर्ड आई नीड फेवर, लॉर्ड आई नीड फेवर, लॉर्ड आई नीड फेवर। खुदा मुझे फेवर चाहिए, परमेश्वर मुझे फेवर चाहिए, अनुग्रह चाहिए। पास्टर दी जस्ट ऑयल अप्लाई करो और लो, प्रभु आज का मैसेज है, एस्तर 18 में लिखा हुआ है, उसका 2 का मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। एस्तर के भोज मतलब एस्तर को इतना रेस्पेक्ट दिया, उसके नाम में फीस दिया। आपके नाम में किसी ने पार्टी दिया अभी आपकी रेस्पेक्ट में? तब तक आप नहीं बोल सकते आपको इन रेस्पेक्ट ऑफ निकिता's फीस्ट। आज दावत क्यों है? निकिता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्यों है? आज योगराज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज फीस दिया। परमेश्वर जब तक आपको फेवर नहीं देंगे, लोग आपको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आज ये फेवर आए, एस्थर्स फीस्ट, एस्थर्स का दावत, ऐसे आपको भी लोग सेलिब्रेट करें। आज आप कोई भी हो, कहीं भी ऑनलाइन में हो, ऑयल है आपके पास, अपने सिर के ऊपर लाओ, बोल दो परमेश्वर उस एस्थर्स के मसा मेरे ऊपर आए, उस ग्रेस मेरे ऊपर आए, उस दया मेरे ऊपर आए, उस सामर्थ्य मेरे ऊपर आए। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर। आई नीड ग्रेस। अगर आज आप चंगाई की मांग के आए, जादू टोने से छुटकारा मांग के आए, आज बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर दया करा, फेवर करा, मुझे चंगाई मिले। आपकी प्रोजेक्ट्स और मैं ऐसे मशीन आपका बंद पड़े होंगे, वो रीस्टार्ट हो। आपकी उस पुराने बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं कर रहा उस गाड़ी सामान या उस मशीन सामान है जो जंग लग गया, बट आज रीस्टार्ट हो आपकी लाइफ ऑफ फेवर, लाइफ ऑफ फेवर,